हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। ट्रेडर्स, आई होप आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे और हमारी वीडियो से काफी कुछ सीख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विराज आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी के बारे में और जानेंगे क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्या लिस्टिंग गेन के लिए लेना चाहिए, सब चीज डिटेल में जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, विजय आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी जो कि स्टार्ट हुई थी 2004 में, और इसमें जो ये मेन इनका काम है उनको मैन्युफैक्चर करना है स्पॉन्ज आयरन, एमएस बिलेट्स एंड टीएमटी बार्स, मतलब सरिया। ठीक है, अंडर द ब्रांड नेम विराज। द कंपनी रन 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन रायपुर एंड बिलासपुर, छत्तीसगढ़, कवरिंग 53 एकर्स एज ऑफ मार्च 2023। ठीक है, इसकी कैपेसिटी भी अच्छी है। 2 इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो कि एक है रायपुर में, एक बिलासपुर में, दोनों छत्तीसगढ़ में है, और इनका 53 एकर्स है। ठीक है, और 2023 तक टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाज 2,31,600 टन्स पर ईयर। ठीक है, बहुत ही अच्छा है एक छोटी सी कंपनी के लिए। इतना ज़्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इनका इंस्टॉल कैपेसिटी है 2,31,600 पर ईयर है। एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का लोग बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंप्रेसिव नंबर है। द कंपनी करेंटली हैज़ अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 57,600 TPA ऑफ MS बिलेट्स। ठीक है, विच इज़ its rolling mills can use to manufacture TMT bar with a production capacity of 54,000 TPA. The company production portfolio comprises of offerings such as spar iron, TMT bar, MS billet, जो इनके स्पॉन्ज आयरन, TMT bar एंड MS billet ये मेन पोर्टफोलियो है। एंड बाई प्रोडक्ट उसके जो हैं डोलचार है, पैलेट्स है, पिग आयरन है, विच कैटर अ मिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल कस्टमर्स एंड इंड यूजर। ठीक है, जैसे जैसे इनको इनकी डिमांड आती है तो ये उनके बाई प्रोडक्ट्स को भी सेल करते हैं। ठीक है, इफ अगर डिमांड आती है तो चलिए, जून 2023 तक कंपनी हैज अ वर्कफोर्स ऑफ 533 वर्कर इंक्लूडिंग 298 परमानेंट एम्प्लॉय, 7 एट अ रजिस्टर्ड ऑफिस, 200 एट द रायपुर प्लांट, 87 एट द बिलासपुर प्लांट एंड 237 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। तो ठीक है, इनके वर्कफोर्स भी काफ़ी, अभी क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है तो काफ़ी ज़्यादा वर्कफोर्स इसमें है कंपेयर टू स्मॉल कैप। तो ये दिखा रहा है कि कंपनी एक अच्छी स्टेबल कंपनी है और कंपनी लगातार प्रॉफिट बना रही है, तभी वो इतने वर्कफोर्स को वो मैनेज कर पा रही है। ठीक है, अभी तक तो एज सो फार तो सब चीज़ अच्छा था इस आईपीओ में। अब देख लेते हैं आईपीओ की डिटेल्स में। आईपीओ डेट जो आ रहा है 26 जून को इसका आईपीओ लॉन्च होगा और 28 जून तक आपके लिए सब्सक्रिप्शन ओपन रहेगा। ठीक है, आपका फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड रखा गया 197 to 200 पर शेयर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जिनका मार्केट कैप जो 6 से 7 करोड़ है उसके लिए प्राइस कैप सही है। लॉट साइज 72 शेयर है और टोटल इशू जो हो रहा है आपका 171 करोड़ का फ्रेश इशू हो रहा है, जिसमें से वो आपका 82,60,000 आपका जो शेयर्स होंगे शेयर मार्केट में ट्रेड करेंगे। जो इनका टोटल उनका नंबर है 171 करोड़, जो कि फ्रेश इशू है। कोई ऑफर फॉर सेल नहीं किया जा रहा है इसमें। ठीक है, मैनेजमेंट को इतना अपना भरोसा है, इतना ज़्यादा भरोसा है कि वो ऑफर फॉर सेल कर ही नहीं रही है। ठीक, खाली फ्रेश इशू कर रही है। तो प्रोमोटर्स काफ़ी कॉन्फिडेंट है इस शेयर्स पे। ठीक है, आईपीओ की टाइमलाइन में जाने तो आईपीओ डेट वेडनेसडे को ओपन होगा 26 जून 2024 में। आईपीओ का क्लोज डेट है फ्राइडे जून 28, 2024 और बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है आपको मंडे को पता चल जाएगा 1 जुलाई को। और इनिशिएशन ऑफ रिफंड अगर आपको नहीं मिला होगा तो 2 जुलाई को रिफंड भी आ जाएंगे और शेयर आपके जो डीमैट में क्रेडिट होंगे वो जुलाई 2 को हो जाएंगे। लिस्टिंग डेट इसके आपके हैं जुलाई 3 जुलाई को ये लिस्ट होगा शेयर मार्केट में NSE BSE के प्लेटफॉर्म में। ठीक है, पर एक बात याद रखिएगा, कट ऑफ टाइमिंग फॉर UPI मैंडेट कंफर्मेशन है 5 PM जून 28। तो अगर आप UPI से पेमेंट करते हैं तो उसकी कट ऑफ टाइमिंग है 5 बजे तक जून 28 तक। ठीक है, चलिए प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में जान लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग जो प्री इशू है 99.99% है। ठीक है, पूरा 100% प्रोमोटर के पास रहेगा। पोस्ट इशू वो देखना पड़ेगा कितना वो प्रोमोटर अपने से शेयर होल्डिंग को हटा रहे। मेरे ख्याल से उनका तब भी पोस्ट इशू आपका अराउंड 80% प्रोमोटर्स की होल्डिंग रहेगी, जो कि बड़ा नंबर है। ठीक है, अब इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो इनका अगर आप देखेंगे आपका 2021 मार्च में 126 करोड़ रुपीस था। ठीक है, 22 में 150 हुआ, 2023 में 194 हुआ और 2023 में दिसंबर अभी तक के लिए 2023 में 253 है। तो आप देखेंगे कि एवरी ईयर ऑन ईयर इसका एसेट जो है इंक्रीज ही हुआ है। रेवेन्यू में भी आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर इसका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है
और अभी आप देखेंगे मार्च 2023 में 517 करोड़ था, और दिसंबर, अभी मार्च का डाटा अभी आया नहीं, तो दिसंबर तक 304 करोड़ बना चुके हैं, जो कि अगर आप प्रीवियस क्वार्टर से देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर से देख रहे हैं, 2021 में 290 था, 2022 में 414 था, और 2023 में 517 था। तो एवरी ईयर ऑन ईयर इसका परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो रहा है, अच्छे मार्जिन से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप देखेंगे 2021 में ऑलमोस्ट 11 करोड़ था, 2022 में ये जस्ट 100 करोड़ हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ इसमें, ठीक है। 28 करोड़ हो गया, 2023 में 54 करोड़, बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव नंबर है ये, और 2023 में अभी 44 चल रहा है दिसंबर 2023 तक अभी। और अभी आपका एक क्वार्टर का रिजल्ट अभी इसमें ऐड ऑन हो रहा है, तो आई एम श्योर ये इससे अच्छा ही आएगा। नेटवर्थ, आपकी नेटवर्थ भी इंक्रीज हो रही, तो आप देखा जाए तो नेटवर्थ और बोरिंग बहुत ही कम है। बोरिंग, अब टोटल बोरिंग इनकी 550 करोड़ है, पर नेटवर्थ अब 187 करोड़ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव इनके नंबर है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो इसमें सब ईयर ऑन ईयर सब इंक्रीज हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। काफ़ी कॉन्फिडेंस दे रहा है इसको पढ़ने के बाद। चलिए अब यहाँ पे आप देख लीजिए कुछ पॉइंट। विराज आयरन एंड स्टील लिमिटेड रेवेन्यू इंक्रीज बाय 24.84% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट रोज बाय 88% बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 2023 एंड मार्च 2022, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो एक साल में 2022 से लेकर 2023 तक मार्च के बीच में इनका 88% प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, विच इज़ वेरी हाईली इंप्रेसिव नंबर। सो अगर आप की रेशियोज की बात करेंगे तो वो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ विराज आईपीओ है 682 करोड़ से। आप देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी 24% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% है, डेप्थ इक्विटी 0.27 बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। देखिए अच्छी इक्विटी में डेप्थ टू इक्विटी रेशियो नियरली 1% से नीचे होना चाहिए, पर इसका 0.27 है, तो बहुत ही हाईली अच्छा नंबर ही है, ठीक है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनका देखेंगे तो 23.78% है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.73 है, ठीक है, इतने नंबर से उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू इतनी बनती भी है, इतने इंप्रेसिव नंबर से। प्रॉफिट मार्जिन इनका इंक्रीज हुआ है 3.61, ठीक है। अब इसके थोड़े फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के एक डिटेल में पढ़ लेते हैं। ऑन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फॉर द लास्ट 3 फिजिकल द कंपनी हैज ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस, ठीक है, ग्रो की है। पोस्टेड अ टोटल इनकम नेट प्रॉफिट ऑफ 290 करोड़, ठीक है। और FI अगर देखा जाए 290 टोटल की है, प्लस आपका FY21 में 11 करोड़ था, ठीक है। ये देखिए, ठीक, ₹414 करोड़ पूरा था, और 28.7 करोड़ इसका प्रॉफिट मार्जिन था, ठीक है। FY 2023 में 570 करोड़ पोस्ट की थी, ठीक है, जिसमें से 54 इनका प्रॉफिट था, ठीक है। फ्रॉम 9 AM फॉर 9 मंथ ऑफ FY24, ठीक है। अगर 9 मंथ का डाटा देखा है FY24 का, तो इंडेड ऑन दिसंबर 2023 इट हैड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹44 करोड़ ऑन अ टोटल इनकम ऑफ ₹304, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, ठीक है। 304 का टोटल रेवेन्यू होता है, उसमें 44.58 का करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब देखा जाए, अगर हम लोग देखते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं इस चीज़ के लिए, तो फॉर द लास्ट 3 फिजिकल द कंपनी हैज़ पोस्टेड एवरेज EPS ऑफ ₹15.53। मीन्स अगर आप इसका एक शेयर खरीद रहे हैं, तो लगा के खरीद रहे हैं, तो इसमें आपको 15 रुपये के इसके हर एक शेयर में प्रॉफिट हो रहा है, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है, ठीक है। एंड एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ ऑफ 33, मतलब इनका एवरेज रिटर्न रहा है नेटवर्थ पे 33.31%, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव नंबर है इनका, कंपेयर किया जाए एक कंपनी जो कि स्मॉल कैप में है। द इशू इज प्राइस एट अ प्राइस टू बुक वैल्यू ऑफ 2.73 बेस्ड ऑन इस NAV of ₹75 एज ऑन December 2023 एंड एट अ प्राइस टू बुक वैल्यू ऑफ ₹1.9 बेस्ड ऑन इस पोस्ट IPO NAV of ₹108, ठीक है, शेयर पर कैप। चलिए, बहुत ही अच्छा नंबर है। इफ वी एट्रीब्यूट ऑफ if we include FY 2024 annualized earning to its post IPO fully diluted paid up equity capital, then the asking price is P of 11.49 based on the FY 2023 earning. The P stand at is 12.65, thus the issue appears reasonably प्राइस, ठीक है। तो इसका जो P है कैलकुलेशन के हिसाब से, जो इनके नंबर पोस्ट किए उसके हिसाब से जो इसका P आग निकल कर आ रहा है वो 12.65 है, और जो इसका प्राइस बैंड सेट किया गया है 207, बहुत ही रीजनेबल प्राइस सेट किया गया है, ठीक है। अब देखिए, द कंपनी रिपोर्टेड प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 3.78% फॉर FY21, ठीक है, 6.93% फॉर FY22, 10.47% फॉर FY23
and 14.79% फॉर 9 मंथ ऑफ FY24। अभी सिर्फ 9 महीने हुए, एक क्वार्टर का रिजल्ट आना और उसने ऑलरेडी 40% का देखिए प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मार्जिन ऑफ 20.68%, आपका जो है 2021 में 32.41%, 2022 पे और 44.98% 2023 में, और 25% अभी मार्जिन जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोज्ड है, ठीक है। और अभी ये 25.34% जो है वो आपका डाटा जो है 9 मंथ का निकला हुआ है FY24 का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू समझ लेते हैं। द कंपनी परपोजेस टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक है। फंडिंग फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, सबसे अच्छा पॉइंट है कि ये जो पैसा इनको आ रहा है इनसे ये अपना कैपिटल को इंक्रीज करेंगे, कैपिटल के एक्सपेंडिचर को वो करेंगे टुवर्ड द प्रोजेक्ट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, ठीक है। इनका ये एक्सपेंशन के लिए पैसा ये जुटा रहे हैं एट बिलासपुर प्लांट। Repayment or prepayment of borrowing from the HDFC Bank obtained by the company for the capital expenditure toward the expansion project at the बिलासपुर प्लांट, ठीक है। तो इन्होंने कुछ कर्जे भी लिए हुए थे HDFC बैंक से, तो उनको वो इस जो ये कर्जा जुटाए हैं, जो ये फ्रेश इशू से इनको पैसा आएगा उसमें इनका कर्जा भी भरेंगे। और ये जो कर्जा भी लिया गया है इसमें रीज़न दिया गया कि ये एक्सपेंशन के लिए लिया गया था, जो कि बहुत ही अच्छा है। कोई पर्सनल लोन नहीं था उनके ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर, तो उन्होंने इस कर्जा लेके पैसा भरा, तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ठीक है। अब आपका जो है जनरल कॉर्पोरेट, अब तीसरा पॉइंट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड द एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। देखिए कोई इनका एक्सपेंशन प्रोजेक्ट चल रहा होगा, कोई भी अपनी कंपनी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट वो डिटेल में बताती नहीं, लेकिन उसने अगर ये पॉइंट दिया कि एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है उसके लिए ये कैपिटल जुटाया जा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा प्लान। देखिए तीनों पॉइंट में इन्होंने एक्सपेंशन प्रोजेक्ट का ही जो है जिक्र किया है, तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है IPO के लिए, ठीक है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, अब जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में कुछ इनके जो लोन होंगे उन्हीं को ऐड ऑन किया, बाकी इन्होंने तीनों में खाली यही बताया है कि इनको एक्सपेंड करना है अपने काम को, तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है। आप इसमें पैसा 100% लगा सकते हैं, लिस्टिंग गेन के लिए भी और आपका लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, जो कि कंपनी एक अच्छे सेगमेंट में काम कर रही है, इंफ्रा के सेक्टर में काम कर रही है, और इंफ्रा अभी बूम ही करेगा क्योंकि कंपनी के और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा है उसमें, इंफ्रा को लेके बहुत बुलिश है गवर्नमेंट, तो ज़रूर से ये कंपनी आपको एक अच्छा रिटर्न बना के देगी लॉन्ग टर्म में। अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर ले, ठीक है, तो अभी जहां मैं अभी जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उनका ग्रे मार्केट प्रीमियम 20 रुपए से अब चल रहा है, जो कि 10% ऑलरेडी इंक्रीज है, ठीक है। और ये धीरे धीरे जाके आई एम श्योर ये 60-70% तक ये जाएगा ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो मेरा राय यही है कि जब भी ये IPO ओपन हो आपका, जब भी ये ओपन हो रहा है 26 तारीख को ओपन हो रहा है, आप इसमें जरूर से अप्लाई करिए, ठीक है। अब इसका फाइनली हम लोग पढ़ लेते हैं। इट हैज पोस्टेड गुड परफॉर्मेंस सो फार, द कंपनी इज कॉन्फिडेंट फॉर मेंटेनिंग द ट्रेंड्स based on FY24 annualized earning. The issue appear reasonably priced. Investor may apply it for the medium to long term and for listing gain as well. तो ये मेरी राय है कि आप इसमें जरूर से पैसा लगाइए। आपके सामने मैंने नंबर्स रखे हैं, ठीक है, आपके सामने मैंने उसके रिजल्ट बताए हैं, उसके प्रॉफिट मार्जिन कितने अच्छे से इंक्रीज हुए हैं, तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि भाई ये कितना अच्छा ये चांसेस है, इसमें पैसे जरूर से बनेंगे, तो आप इसको जरूर से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपको कुछ नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि वो भी IPO में आपके साथ इन्वेस्ट करें और उनका भी पैसा बढ़े। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है हमने, आप वहाँ से जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं एंड अपनी ट्रेडिंग के जरिए को हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।